नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए जो आंखें बंद हो गई हैं सरकार की, वो आंखें खोलने के लिए 5 सितंबर को जोगेश्वरी के जो विधायक है रविंद्र वाइकर, उनके नेतृत्व में जनता की मांग पर आर्य कॉलोनी में एक बड़े पैमाने पर जन आक्रोश आंदोलन किया जाने वाला है। क्योंकि लोगों का मानना है कि सरकार ने जो वादे किए थे, जो आश्वासन दिए थे, वो पूरे नहीं हुए और ऊपर से जो सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरह गलत है। क्योंकि पिछले 100 सालों से आर्य क्षेत्र के अंदर जो तालाब है, झील है, उसके अंदर आसपास के लोग अपनी गणपति विसर्जन करते थे, लेकिन इस बार राज्य सरकार की ओर से आदेश आया, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब उन लोगों के अंदर आक्रोश पनप रहा है कि ये धार्मिक मुद्दा है, आखिर सरकार को इस प्रकार का निर्णय लेने की क्या जरूरत है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो आर्य के अंदर जो रोड है उनकी हालत खस्ता हाल है। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, लोग आने जाने वाले गिरते हैं, जो पेट से महिलाएं होती हैं उनको तकलीफ होती है और यहाँ तक कि खड्डों के कारण, तकलीफ के कारण लोग बीमार होते नजर आ रहे हैं। आर्य के अंदर एक अच्छा खासा हॉस्पिटल होना चाहिए। हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं है। इस प्रयास में रविंद्र वाइकर सक्रिय रहे हैं क्योंकि वो विधायक है उस क्षेत्र के। लेकिन रविंद्र वाइकर ने विधानसभा में मुद्दे की बात उठाई और उन्होंने सरकार पर प्रभाव डालते हुए, जानकारी देते हुए एक अमाउंट जो विकास के लिए लगता है वो पास करवाया, लेकिन वो जो रकम है, जो अमाउंट है, वो अभी तक पास नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सरकार बदली हो गई है। लेकिन इससे परेशानी जनता को हो रही है। जनता का कहना है कि जब से ये सरकार बदली है तो अनेकों परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। बता दें कि कुछ समय पहले आर्य बचाओ आंदोलन सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किया गया था। बम्बई की सामाजिक संस्थाओं ने वो पहल की थी और इसी के तहत इस बार भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस दिन है और रविंद्र वाइकर ने लोगों की भावनाओं को समझते, लोगों की इच्छा के लिए खुद नेतृत्व करने का मन बनाया है। हालांकि रविंद्र वाइकर ने, जो विधायक है, उन्होंने सोचते समझते हुए सरकार के कान तक बात पहुंचा दी अपनी। उन्होंने लिखित रूप से बता दिया है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन आंदोलन होने वाला है। सरकार अगर समय रहते सचेत होकर निर्णय करती है तो ये जनता के लिए अच्छी बात होगी। वाइकर का कहना है कि मैं प्रतिनिधि हूं इस क्षेत्र का, मेरा फर्ज बनता है कि मैं जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं। फिलहाल तो यही कह सकते हैं जो गणपति विसर्जन के लिए जो प्रतिबंध लगाया है सरकार ने, वो पूरी तरह गलत है। जनता उसका विरोध करना चाहती है और करेगी 5 सितंबर को। वहीं जो रोड है आर्य के अंदर, जो खस्ता हाल है, खड्डे जगह जगह बने हुए हैं, हॉस्पिटल नहीं है, जन सुविधाओं का अकाल पड़ा हुआ है, तो आखिर ये सरकार कब सचेत होगी और कब लोगों की समस्या के लिए आगे अपनी ओर से पहल करेगी। जनता तो जूझ रही है समस्या और सुविधाओं के लिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए, लेकिन इसलिए मजबूरन जनता को रास्ते पर उतारने के लिए आना पड़ रहा है। और रविंद्र वाइकर ने जानते हुए समझते हुए जनता का साथ देने का निर्णय किया है। 5 सितंबर को आर्य जन आक्रोश आंदोलन किया जाएगा, आर्य को पूरी तरह बंद कराएंगे ताकि जो सरकार की आंखें हैं वो खुल जाए और सरकार को इसका आभास हो जाए जो महाराष्ट्र के अंदर जो आर्य क्षेत्र है, आसपास के जो हजारों लोग हैं, उनको कितनी प्रकार की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। कहते हैं कि जैसे जैसे गणेशोत्सव नजदीक आ रहा है, आर्य प्रशासन ने 100 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए आर्य झील में जो गणेश मूर्तियां के विसर्जित होती थी, गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस कारण लोगों में आक्रोश है। और इस कारण 5 सितंबर को आर्य जन जागरूक आंदोलन करने का निर्णय जनता द्वारा किया गया है। जनता की मांग और आक्रोश को देखते हुए रविंद्र वाइकर को मजबूरन इस आंदोलन में कूदना पड़ रहा है। सोचने समझने वाली बात यह है कि पिछले जब 100 सालों से आर्य की झील के अंदर गणेश विसर्जन हो रहा था, तो फिर ऐसी कौन सी बात आन पड़ी कि आर्य प्रशासन को उसको पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। यह एक विवाद का मुद्दा बन गया है। इसके साथ ही जब रविंद्र वाइकर विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, विधानसभा में आश्वासन दिया गया था कि आर्य की जो आंतरिक सड़कें हैं उसके रख रखाव और मरम्मत के लिए धन उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन आर्य की जो सड़कें हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि वहां से आना जाना मुश्किल है, लेकिन उनकी मरम्मत के लिए भी धन उपलब्ध राज्य सरकार द्वारा नहीं करवाया जा रहा है। जबकि
विधानसभा में आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द धन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कुल मिलाकर राज्य सरकार की जो भूमिका है वो नकारात्मक नजर आ रही है। इस मुद्दे पर राज्य सरकार को जगाने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर आर्य जन आवाज आंदोलन शुरू करने का निर्णय स्थानीय जनता द्वारा लिया गया है, जिसका नेतृत्व जोगेश्वरी विधानसभा के विधायक पूर्व राज्य मंत्री कार्य सम्राट के रूप में प्रसिद्ध श्री रविंद्र वाइकर करने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने मुख्यमंत्री एवं पशु डेयरी विकास विभाग के मंत्री और सचिव को इसकी जानकारी दे दी है, क्योंकि उनका कहना है कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के पक्ष में जो भी होगा, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। उसी के तहत हमारा समर्थन उस आंदोलन को है। आर्य कमिश्नर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र भेजकर इस मुद्दे पर फिर से ध्यान आकर्षित कराने के उद्देश्य से श्री रविंद्र वाइकर ने अपनी ओर से पहल की है। जनता के मन में व्यापक आक्रोश पनप रहा है और इस आक्रोश को देखते हुए ही रविंद्र वाइकर ने यह पहल की है, जिस कारण आसपास के क्षेत्रों के अंदर आक्रोश पनपता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसकी खासी चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो सदियों से चली आ रही थी, आखिर उस परंपरा पर प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। इसी के साथ जो आर्य के अंदर जो रोडों की हालत खस्ता है, आर्य के अंदर जो हॉस्पिटल नहीं है, आखिर जो ज़रूरत है आर्य के आदिवासी क्षेत्र के लोगों की वो नहीं है। आखिर जो ज़रूरत है आर्य के आदिवासी क्षेत्र के लोगों की, उनकी ज़रूरतें कब पूरी की जाएगी। इन सारे मुद्दों को लेकर आर्य के हजारों लोग आंदोलन करने वाले हैं और जोगेश्वरी विधानसभा के विधायक जो है रविंद्र वाइकर 5 सितंबर के दिन ये आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हैं। फिलहाल तो जनता में आक्रोश है। बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा आर्य क्षेत्र के अंदर विकसित कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जो पूर्व की राज्य सरकार थी उस वक्त उस पर रोक भी गई थी क्योंकि वो लोग झाड़ काट रहे थे। जनता की आवाज़ को देखते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन फिर वृक्ष काटने का कार्य फिर से जोर शोर से शुरू हो गया है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जैसे ही महाराष्ट्र में राज्य सरकार का बदलाव हुआ है तो आर्य के लोगों को पर भी एक तरीके से पूरी तरह टेंशन का माहौल आ गया है। आर्य के लोगों का तो यही कहना है। बताना चाहेंगे कि रविंद्र वाइकर पहले नगर सेवक रहे इसी क्षेत्र से और विधायक रहे, उसके बाद में राज्य मंत्री भी बने। तब से लेकर आज तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म मजहब के लोगों का वे काम समान रूप से करते रहे हैं। जोगेश्वरी क्षेत्र के अंदर वो शिवसेना के विधायक रहे हैं, नगर सेवक रहे हैं। मुस्लिम क्षेत्र है जोगेश्वरी, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम समाज के बड़ी तादाद में संख्या होने के बावजूद भी रविंद्र वाइकर उनके सपोर्ट से, उनके सहयोग से वो दावा करते हैं और लीड लेकर जीतते रहे हैं। इसीलिए उनकी भावनाओं को समझते हुए और आर्य के जो आदिवासी बच्चे हैं, आर्य के जो आदिवासी लोग हैं, उनके विकास के लिए हर प्रकार का संभव प्रयास जारी रहेगा और इसी के तहत ये आंदोलन एक पहल है। और ऐसे समय प्रशासन की अनदेखी बोलो या जिद बोलो, प्रतिबंध लगाने की जो निर्णय किया गया है यह पूरी तरह गलत है। इस प्रकार की सोच जनता की है। फिलहाल तो आंदोलन की तैयारी में आसपास के सामाजिक लोग जुटे